दोस्तों, एक ज़माना था कि जब लोग साइकिल से चलते थे। उसके बावजूद अगर कोई लिफ्ट मांगता था तो उसे अपनी साइकिल पर बिठा लेते थे। लेकिन आज का ज़माना है कि लोग बाइक पर भी लिफ्ट नहीं देना चाहते, कार पर भी नहीं बिठाना चाहते। क्यों? क्योंकि ज़माना ही कुछ ऐसा है। अगर आपने किसी को लिफ्ट दे दिया तो आपके साथ रास्ते में क्या कुछ हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब एक युवक अपनी इनोवा गाड़ी से अलीगढ़ से दिल्ली को जा रहा था। रास्ते में उसे हाईवे पर 5 लोग मिलते हैं, एक महिला और उसकी 4 बेटियां, जिनमें से 2 बेटियां जवान थी, 2 बेटियां अभी छोटी थी। ये उन लोगों को देखकर खुद ही गाड़ी रोक देता है। कहता कहाँ तक जाना है? वो कहती हैं कि हमें आगे खुर्जा तक जाना है। दोस्तों, उन्हें 50 किलोमीटर दूर तक जाना था। कहता ठीक है, आप लोग बैठ जाइए मेरी गाड़ी में, मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ। और फिर वो उन्हें बिठा लेता है। लेकिन दोस्तों, जब वो रास्ते में आगे जाता है और फिर उनको जहाँ पर जाना होता है, सोचता है चलो हाईवे से बस 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर और इनको जाना है, तो गाड़ी घुमा के वहाँ पर छोड़ देता हूँ। और फिर दोस्तों, उसके साथ जो कुछ होता है, एक बहुत ही रोचक कहानी है, अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। एक युवक जिसका नाम सार्थक होता है, करीब 30 साल उसकी उम्र होती है। उसके पास इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी जो कि उसने दिल्ली से परचेज की थी। उसके एक जान पहचान वाले का शोरूम होता है, तो बहुत ही भारी डिस्काउंट में उसको वो गाड़ी मिली थी। तो जब भी उसे सर्विसिंग कराना होता था तो वो दिल्ली ही जाता था, करीब 130-140 किलोमीटर की दूरी तय करके। और इसीलिए 15 अप्रैल 2024 का वो दिन था कि जब वो अपनी गाड़ी लेकर अलीगढ़ से दिल्ली को जा रहा था। जैसे अपने ठिकाने से 5-7 किलोमीटर आगे जाता है तो वहाँ पर उसे वो लोग खड़ी दिखाई देती हैं। एक महिला जिनका नाम संगीता होता है, उनकी 2 जवान बेटियां, एक का नाम मीना, एक का नाम शिखा, और 2 छोटी बेटियां का नाम सोनी, एक का नाम मोनी होता है। वो इनको देखता है, सोचता है कि ये ज़रूर किसी साधन के इंतज़ार में खड़ी हैं। इतनी धूप है, वहाँ पर कोई छाया भी नहीं था। वो गाड़ी रोक देता है और कहता है बताइए आप लोगों को कहाँ तक जाना है? तो संगीता कहती है भैया हम तो बस का इंतज़ार कर रहे थे और बस आएगी तो हम चले जाएंगे, खुर्जा तक जाना है। कहता कोई बात नहीं, मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ, उसी रास्ते से जा रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए। इतना सुनते ही जो सोनी मोनी थी वो दौड़ के गाड़ी में बैठने लगती हैं। लेकिन जो मीना थी वो उनको मना करती है, कहती है कहाँ जा रही हो, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो कहता है अरे मैं फ्री में छोड़ दूंगा, कोई मैं जो है ट्रैवल वाला नहीं हूँ कि मैं आप लोगों से जो है भाड़ा लूँगा, तो इसीलिए बैठ जाओ, बिना किसी झिझक के मैं वहाँ पर छोड़ देता हूँ। और फिर वो लोग खुशी खुशी बैठ जाती हैं। उनके पास कुछ बैग था, कुछ सामान थे, कुछ शादी वादी का सामान था जो कि उसके गाड़ी के डिक्की में वो रख लेता है। और फिर वो दोस्तों आगे बढ़ जाता है। जब वो जा रहा था तो संगीता देवी पूछती है भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो बताता है बस दिल्ली में जा रहा हूँ, ऐसे मेरी गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है। फिर वो पूछ लेता है कि आंटी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, लगता किसी शादी में जा रहे हैं। तो कहती हैं कि हाँ भैया, ये मेरी ये जो दोनों बेटियाँ हैं इन्हीं की शादी है। अब कहता है अच्छा इन दोनों की शादी है, कब है शादी? कहती हैं आज ही शादी है। वो कहता है आज ही शादी है, तो आप लोग आज शादी है, आप ऐसे यात्रा कर रहे हो सड़क पर, क्या बात है? कहते हैं बस भैया लड़के वाले ने बुलाया है कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ, और वहीं पर जो है वो सारा इंतज़ाम कर रखा है। तो ये कहता है बहुत अजीब तरह की शादी हो रही है, कोई बात नहीं। और उसके बाद ये गाड़ी चलती रही और ये जो है शीशे में देख रहा है उन लड़कियों को। तो जो मीना थी, जो बड़ी बेटी थी, कभी कभार इसको देख लिया करती थी। ये जांचने परखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये कौन है और कोई ऐसा तो नहीं सरफिरा है। फिलहाल दोस्तों वो जो था वो शरीफ आदमी था। फिलहाल गाड़ी चलती रही, बीच रास्ते में वो गाड़ी रोक देता है एक होटल पर। कहते हैं भैया क्या हुआ? कहता है बस कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और फिर दोस्तों वहाँ से वो कहता है इन लोगों को आ जाओ, नीचे आ जाओ, कुछ खा पी लो। वो कहते नहीं भैया हमको कुछ नहीं खाना पीना, बस आप खा लो। और इसके फ़ोन पर जो है, संगीता के फ़ोन पर बार बार फ़ोन आ रहा था कि कहाँ पर हो, कहाँ पर पहुँचे, कोई गाड़ी मिली कि नहीं मिली, कब तक पहुँचोगे? ये बता देती हैं कि हाँ गाड़ी मिल गई है और हम लोग आ रहे हैं। बार बार फ़ोन आ रहा था। अब सार्थक उतरकर कोल्ड ड्रिंक लेता है, लेकिन उसका मकसद खुद खाना पीना नहीं था।
वो इन लोगों को खिलाना पिलाना चाहता था। सोचता था कि एक तो इन्हें गाड़ी मिली है, एसी गाड़ी में बैठी थी, तो जो दोनों छोटी बेटियां थी वो बहुत ही खुश हो रही थी और बहुत ही अच्छे से कह रही थी कि यार इतना मज़ा आ रहा है इस गाड़ी में बैठकर। तो सोचता कुछ खिला पिला दूंगा तो इनको और अच्छा लगेगा और ये जीवन भर इनको याद रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों वो कोल्ड ड्रिंक लेता है, चिप्स लेता है, कुरकुरे लेता है, बिस्किट लेता है, समोसे लेता है और ला करके उसी गाड़ी में 300-400 रुपये का सामान ला के उन लोगों को दे देता है। कहता है खा लीजिए। लेकिन जब वो मना करती हैं, कहती भैया क्यों परेशान हो, कहता कोई बात नहीं, खाते पीते चलना चाहिए। जब ये सामान पाती हैं तो फिर सोचती हैं कि गाड़ी में खाएंगे तो भी गिरेगा, एक तो बेचारे की नई नई गाड़ी है, बिठा भी लिया है तो क्या फ़ायदा कचरा करने से। वो सामान लेके नीचे उतर जाती हैं और जाकर वहाँ चेयर पर बैठ जाती हैं। उसके बाद वो सार्थक को भी कहती हैं संगीता देवी भैया आप भी बैठिए। बैठ जाता है। थोड़ी देर में जो संगीता देवी थी वो उठ के वॉशरूम चली जाती हैं और जो दोनों छोटी बेटियां थी वो भी साथ में चली जाती हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड थी। अब वहाँ पर बचती हैं सिर्फ मीना और जो उसकी छोटी बहन थी शिखा। वो कहता है क्या बात है, आज ही शादी है और तुम लोग खुश नज़र नहीं आ रहे हो। तो मीना कहती है कि अब क्या ही बताएं, पता नहीं मम्मी हमारी शादी कहाँ तय कर दी है, किससे करवा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और आप इतना अगर मदद कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, तो मेरी मम्मी से ज़रा बात कर लेते कि हमारी शादी कहाँ कर रही है, किससे कर रही हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो कृपया 1 घंटा इस बेचारी पर, हम लोगों पर अगर एहसान कर देते, जहाँ शादी है वहाँ चलकर देख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती, क्योंकि मम्मी हमारी बात मान नहीं रही हैं। वो कहता अच्छा ऐसी कोई बात है, कहती है हाँ। कहता ठीक है, 1 घंटा क्या, तुम्हारे लिए तो 2-4 दिन जो है वेस्ट कर सकता हूँ। और इतना कहते ही वो हंस देता है, वो भी मुस्कुरा देती है, कहती है मजाक नहीं कर रही हूँ। कहता मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो चल कर देख लूँगा। उसके बाद अब वो लोग जैसे वापस आती हैं, गाड़ी में बैठते हैं लोग, चल देते हैं, पहुँच जाते हैं खुर्जा। वहाँ से फ़ोन आता है कहाँ पर आ गए हो, तो कहते हैं हम यहाँ पर आ गए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वहीं पर उतर जाओ, एक टेम्पो पकड़ लो और यहाँ पर एक राधा कृष्णा मंदिर करके जगह है, वहाँ पर आ जाओ। तो वो कहती हैं कि ठीक है। फिर वो कहती हैं कि भैया यहीं पर कोई राधा कृष्णा मंदिर है और वहाँ पर हमको जाना है, तो यहीं पर उतार दीजिए। वो कहता है आंटी उतरना क्या है, आप लोग के पास सामान वगैरह भी है, परेशान हो जाओगे। किसी से पूछता भाई कितना दूर है, कहता बस 2 किलोमीटर दूर है, ये रास्ता जाएगा। कहता है कि आंटी बस चलो छोड़ ही देता हूँ वहाँ पर। तो कहती हैं भैया बड़ी मेहरबानी आपकी, अगर आप छोड़ देंगे तो। और फिर दोस्तों वो उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां पर उन लोगों ने पता बता रखा था। वहां पर जाते ही 4-5 लोग मिलते हैं। एक महिला जिसका नाम करिश्मा होता है, वो करीब 40 साल के आसपास की थी और उसके साथ कुछ युवक थे, पुरुष थे। वो आते हैं और जैसे ही ये लोग गाड़ी से उतरते हैं मुलाकात करती हैं। करिश्मा कहती है आप लोग गाड़ी बुक करके आए हो। संगीता देवी कहती है नहीं गाड़ी बुक करके नहीं आए हैं, ये भैया थे दिल्ली जा रहे थे, मिल गए तो इन्होंने कहा चलो छोड़ देता हूँ, तो मेहरबानी करके ये यहाँ तक भी ले आए। कहती है अच्छा ठीक है, तो आप लोग सारी तैयारी करके आए हो। कहती है हाँ हमारी तो पूरी तैयारी है, आप अपना बताइए। कहती है हमारा क्या, हम तो बस आपका राह ही देख रहे हैं, अहो सौभाग्य हमारे कि आप लोग पधारे, तो आ जाइए। और उससे कहती हैं कि भैया आप जो है आप जाइए, आपका जो है देर हो रही होगी, आपको दिल्ली जाना है। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल वो गाड़ी में से सामान वामान उतार देता है और फिर वो जो करिश्मा थी कहती है कि इसमें कपड़े वगैरह हैं, गहने वगैरह कहाँ पर हैं। तो अपने पास पर्स रखी थी संगीता, कहती हैं कि इसी में है। कहती है ठीक है ये दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए और इन्हें मैं तैयार करके लाती हूँ। और इधर जो है सारा कुछ तैयार है, पंडित जी आ गए हैं और बस कुछ देर में शादी हो जाएगी। कहती है ठीक है। अब दोस्तों वहाँ पर अब बड़े गौर से सार्थक ये सब देखता है कि ये लोग कौन है, इतना हड़बड़ाए हुए हैं, ऐसे कैसे शादी हो रही है, ना तो बैंड बाजा ना बाराती, कुछ नहीं, किस तरीके से शादी हो रही है। 400-500 रुपये का ये सामान है जो कि पूजा स्थल के जैसा ये लोग बना रखे हैं। पंडित जो है वो भी नकली ही दिख रहा है। यही सब उधेड़ बुन में लगा था। फिलहाल वो जो है कहती हैं कि हाँ इसमें जो गहने हैं वो गहने ले लेती है। कहती मैं इन लोगों को तैयार करके लाती हूँ और वो कपड़े ले लेती है।
और उसके बाद इससे कहते हुए जाती है कि भैया अब आप जाइए और यहाँ पर आपका पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है ठीक है। अब जब वो चली जाती हैं तो ये पूछता है कि आंटी ये कैसी शादी हो रही है, कहाँ की पार्टी है और कैसे कैसे आपने रिश्ता तय किया हुआ है। कहती भैया मत पूछो, इन लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि इनके पास टाइम नहीं रहता है और ये लोग बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहते, फिजूल खर्च नहीं करना चाहते और बस मसीहा हैं ये लोग। दिल्ली में इनका कंपनी है, कारोबार है और सब कुछ है। बस इन्होंने कहा है कि आंटी जो भी आप कुछ खर्चा करेंगी शादी में, बारातियों का स्वागत करने में क्या फ़ायदा, हम 200-400 लेकर आएंगे, आप स्वागत भी नहीं कर पाएंगी, तो आप जो है बस जो भी खुशी होगी अपनी बेटी को दे देना और बाकी हम जाकर अपने घर पे जो है लोगों को खिला पिला देंगे अपने लोगों को। तो भैया ये लोग बड़े दिल वाले हैं। वो कहता है अच्छा इतने बड़े दिल वाले हैं ये, देखने में तो लग रहा है कि जैसे इनकी हालत कुछ और ही है। तो वो कहती हैं भैया यही तो बात है, बड़े लोग दिखावा करते ही नहीं हैं। तो कहते हैं ठीक है, कौन सा कारोबार है, कैसा घर वगैरह है, दिखाया है कभी आपने, देखा है? तो कहती हैं देखा तो नहीं है, फ़ोटो देखा है, बड़ा अच्छा अच्छा सब कुछ है इन लोगों का। इसकी बहन जो है, ये जो महिला है, जो ये औरत है, ये इनकी बहन है लड़कों की और इनका घर इसी खुर्जा में है। कहता है कि आपने देखा इनका घर? कहती नहीं घर तो नहीं देखा है, यह है कि आज इनके घर जाने का इरादा है। कहता है ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जब वो ये सब बातें कर ही रहे थे तब तक एक युवक और आता है। वो भी कहता है सार्थक से कि भैया आपको देर नहीं हो रही है? कहता है अरे यार इतनी भी जल्दी क्या है यार, देर नहीं हो रही है। कहाँ देर हो रही है, दिल्ली ही तो जाना है, मेरी गाड़ी है, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, 100 किलोमीटर ही तो है, कहाँ देर हो रही है यार, अपना काम करो। अब उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है। कुछ ही देर में जो शिखा थी और जो मीना थी ये दोनों दुल्हन के रूप में आती हैं और उसके बाद जैसे वो आती हैं तो जो संगीता देवी थी वो देखती हैं तो दंग हो जाती, हैरान हो जाती हैं। कहती है ये क्या? कहता क्या हुआ आंटी? सार्थक बोलता आंटी जी क्या हुआ? तो कहती हैं कि ये लोग तो कह रहे थे कि आपके पास जो थोड़े बहुत गहने होंगे आप वो ले आना और बाकी हम तो इन्हें सोने चांदी से लाद देंगे, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। कहता अच्छा आंटी ऐसा बोला था इन्होंने, तो आपने ये गहने कैसे खरीदे? कहती हैं बेटा बस खरीदना क्या था, हमारे पास थोड़ी ज़मीन थी उसको बेच दिया, उससे जो भी पैसे मिले थे तो इन लोगों ने बीच में कहा कि कुछ पैसे हमें दे दो, बिजनेस में अभी हाल फिलहाल में लगाना है, तो 3-4 लाख रुपए उसमें दे दिए और इन लोगों के जो है 2-2 लाख के गहने खरीद दिए। हमें किसी टेंशन, किसी बात की कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि शादी होने के बाद तो और कोई टेंशन रहेगी नहीं, ये तो वैसे ही करोड़पति अरबपति लोग हैं, तो हमारे पास जगह ज़मीन का कहाँ कमी रहेगा। वो कहता अच्छा तो अब उनसे जाकर पूछो कि गहने क्यों नहीं पहनाए? तो कहती हाँ भैया पूछना तो पड़ेगा ही। तो संगीता देवी जाती हैं और करिश्मा से पूछती हैं कि बहन ये जो है बेटा इन लोगों के जो तुम कह रही थी कि गहने बहुत सारे हैं वो पहना कर शादी करेंगे, तो कहती है अब क्या ही बताएं आंटी, अब कहने में भी शर्म आ रही है। ये लोग जब घर से निकले तो इतने नालायक हैं, किसी को शुद्ध ही नहीं रहा कि वो बैग ले लें गहने वाला। जब यहाँ पर आए अभी मैं इनसे मांगने लगी तो ये लोग कह रहे हैं अरे वो तो ढूंढने लगी तो उसमें था ही नहीं। फिर फ़ोन करके घर पे पता करा तो अलमारी में खोला तो उसमें सारे गहने पड़े हैं। खैर कोई बात नहीं, अब तो जब जाएंगी तो इन्हीं का ही है, अब क्या ही कर सकते हैं, शादी तो करना ही है। तो आकर कहती हैं कि भैया ये तो ऐसे कह रही हैं कि सारा जो है भूल गए। तो कहता है आंटी जी आप क्या बात कर रही हो, ऐसे कैसे कोई भूल सकता है, सारा कुछ नहीं भूले, गहने ही भूल गए। और इनकी कोई ऐसी गाड़ी तो दिख नहीं रही है, एक जो है वहाँ पर ये मैक्स गाड़ी खड़ी है उसी में लोग आए हुए हैं। उसके बाद अब दोस्तों ये सारा कुछ देखता रहा। वहाँ पर जो पूजा स्थली या यूँ कहें जो शादी का मंडप बना हुआ था, शादी के मंडप में जाकर ये दोनों मीना और शिखा दोनों बैठ जाती हैं और इतने देर में 2 लड़के आते हैं। जब लड़के आते हैं तो दोस्तों लड़कों की जब ये शक्ल देखता है तो समझ जाता है कि ये तो भैया जो हैं कोई गली और कूचे वाले हैं। कहता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा कारोबार कहाँ पर है? तो कहते हैं क्यों, हमारा पूरे दिल्ली में कारोबार है। कहता क्या कारोबार है? कहते हमारी कंपनी है,
आपसे क्या मतलब यार, आप बीच में क्यों पड़े हो? आपने लिफ्ट दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है बस बीच में ही घुस जाओगे। आपका काम हो गया, आप जाओ। कहता ऐसे कैसे काम हो गया यार, और तुम लोग तो मुझे तो किसी काम के नहीं लग रहे हो, कारोबारी खुद को कह रहे हो, तुम तो एकदम से बेकार लग रहे हो। इतना कहते वो तैश में आ जाते हैं। अब जो उनकी बहन थी करिश्मा, वो संगीता देवी से कहती है कि देखो आंटी, ऐसा है कि रोका टोकी हमें पसंद नहीं है, और इनसे कहो भाई साहब से यहाँ से ये जाएं, वरना तभी शादी होगी, वरना शादी में से बीच में टोका टाकी करेंगे तो अब शकुन होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इनको बोले यहाँ से वो जाएं। वो कहती हैं कि भैया अब जो हो रहा है होने दीजिए ना, और हमको पता है, हमसे बात हुई है इन सब की, और किसी ने बताया भी था कि उस बीच में कुछ मत बोलना, वरना बड़ा अशुभ हो जाएगा। वो कहता है कि आंटी ऐसी कौन सी बात है, कौन ऐसा बोला है कि अशुभ हो जाएगा? कहती है अब किसी ने बोला भैया अब आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। तो वो जो है शिखा की तरफ देखता है और मीना की तरफ देखता है। मीना की आंखें भरी हुई थी। वो उससे आंखों ही आंखों में आग्रह करती है कि आप मत जाओ यहाँ से। फिर वो कहता है कि ऐसा है, तुम लोग अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ लाए हो, कुछ लिखा पढ़ी का इंतजाम किए हो, ऐसे कैसे शादी कर रहे हो, ऐसे कैसे मान ले तुम्हारा कारोबार है। अब ये सब सुनते ही दोस्तों वो लोग बौखला जाते हैं। उनके साथ जो और दो लोग आए थे वो आकर इसे धमकाने लगते हैं कि भाई अभी तो हमको जानता नहीं है, और तेरा इन लोगों से कोई लेना देना है नहीं, तू यहाँ से जा, कुछ खाने पीने का चाहिए तो ले ले 1500, निकल जा यहाँ से। वो कहता है ठीक है बेटा, मैं अभी बताता हूँ। और उसके बाद वो फ़ोन निकाल लेता है, कहता है कि तुम लोग अपनी असलियत बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। अब जैसे पुलिस का वो नाम सुनते हैं, ये दोस्तों उससे मारपीट करने लगते हैं, उसका फ़ोन छीन लेते हैं। कहते हैं कि ऐसे कैसे, तेरा क्या मतलब है, और अभी जो है तेरी गाड़ी वगैरह यहीं फूंक फाँक देंगे, तू किसी काम का नहीं रहेगा। अब वो लोग अपने असली रंग पे आ जाते हैं, और ये भी अपने असली रंग पे आ जाता है, उन लोगों से भिड़ जाता है। लेकिन अब वो लोग 4-5 लोग थे और ये भी तो 5-6 लोग थे, लेकिन बाकी के लोग घबरा के रो रहे थे। तो मीना थी और जो शिखा थी, ये भी दोनों दोस्तों इस काबिल थी कि उन लोगों का मुकाबला कर सके, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके तरफ से लड़ें, क्योंकि एक तरफ तो उनकी शादी हो रही है और एक तरफ इसे भला आदमी इनको ये लग रहा था, इन्हें लेकर आया था। तो वो जो है उनके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन एक काम जो है वो मीना करती है कि उसके पास जो फ़ोन था उससे वो जो है फ़ोन लगा देती है पुलिस को, और तुरंत दोस्तों 2 ही मिनट बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जैसे ये लोग पुलिस को देखते हैं कि अरे पुलिस कहाँ से आ गई, तो ये सारे लोग भागते हैं। लेकिन जो करिश्मा थी, उनकी बहन थी, जिसे वो बहन बता रहे थे, वास्तव में बहन थी भी नहीं दोस्तों, वो पकड़ी जाती है और उनमें से एक दूल्हा पकड़ा जाता है, बाकी सब भाग खड़े हुए। फिलहाल अब पुलिस इन लोगों को लेकर थाने पर जाती है, पूछताछ करती है। तो दोस्तों जो खुलासा होता है, एक चौंकाने वाला जो है खुलासा पुलिस के सामने होता है, और एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश भी होता है। दोस्तों इस गिरोह में करीब 25 से 30 लोग थे और इनका काम ही यही था। अब दोस्तों ये जो गिरोह था, इनका फंसाने का जो तरीका था बहुत विचित्र था। जिस घर पे देखते थे मजबूर बेटियां हैं, मजबूर परिवार है, शादी नहीं हो पा रही है और सुंदर हैं लड़कियां, तो ये जाकर वहाँ पर एक बाबा को भेजते थे। बाबा उनका हाथ देखता था और कहता था कि बेटा बस किस्मत खुलने वाली है और तुम्हारी ये बेटी रानी बनने वाली है। कोई बहुत सेठ महाजन आने वाला है, इनका हाथ मांगेगा और इसका हाथ मांगेगा, अपने साथ ले जाएगा शादी करके, और ज़िंदगी भर ये सुखी रहेगी और ऐश करेगी। लेकिन एक बात है, तुम रोका टोकी मत करना। अब दोस्तों जो महिलाएं हैं इन सब चीज़ों पर विश्वास कर लेती थी, और कुछ ही दिन बाद उनके पास ये अप्रोच आ जाता था कि हम दिल्ली से आए हैं और ऐसे ही एक गरीब किसी बेटी को अपनी जो है वो बहू बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फंसाते थे, और इसी का शिकार वो संगीता देवी हुई थी। उनके पास एक बाबा आता है, कहता आपकी दोनों बेटियां रानी बनने वाली हैं, करोड़पति घर की बहू बनने वाली हैं, लेकिन बस ये है कि वो आएंगे तो आप उनको ठुकराना मत, उनका स्वागत करना। और दोस्तों फिर उसके बाद ये जाती है, अप्रोच करती है करिश्मा उनके घर जाकर कि हमारे 2 भाई हैं और ऐसे कारोबारी हैं, और उनकी बस यह है कि हमें सीधी सादी गांव की लड़की चाहिए और हम जो है शादी करना चाहते हैं, आप अपनी बेटियों से अगर कर दें
तो आपकी मेहरबानी होगी। अब दोस्तों एक बाबा की बात से उन तो बड़े बड़े सपने देख ही रही थी, जब करिश्मा आ जाती है तो उनका वो सपना सच होता दिखाई देता है। वो कहती है ठीक है, और इस तरीके से वो फंस जाती थी। अब ये लोग इस तरीके से फंसाकर शादी करते थे और उसके बाद जाते थे, दिल्ली ले जाते थे, मुंबई ले जाते थे, बेंगलोर, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों में ले जाते थे और वहाँ पर ये लोग स्पा सेंटर खोलते थे और वहाँ पर इन लोगों को लगा देते थे मालिश करने के लिए, और उसके बाद फिर दोस्तों उनसे व्यापार करवाया जाता था। क्या व्यापार करवाया जाता था कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग इसमें, इनके पास तो कोई चारा नहीं होता था, ज़्यादातर गरीब घर की बेटियां होती थीं, तो इनके कुछ ऐसे वीडियोस फोटो भी ये लोग ले लेते थे कि जिससे वो मजबूरन ये काम करती थी। एक दो लोग इसमें शिकायत भी किए थे। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि दोस्तों उस दिन ये पूरा गिरोह ही पकड़ा जाता है। 2 लोग पकड़े जाते हैं, उसके बाद सारे लोगों की धरपकड़ शुरू हो जाती है। फिलहाल पुलिस जो है वो सार्थक को धन्यवाद करती है कि भैया आपकी वजह से इतनी बड़ी कामयाबी आज हाथ लगी है, और उसके बाद कहती है ठीक है, जब भी हम बुलाएंगे, क्योंकि आप लोग को गवाही देना पड़ेगा, तो अगर आप देंगे तो ये लोगों के ऊपर जो शिकंजा है वो हम कस सकेंगे। वो कहता है सर बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, जब आप बुलाएंगे हम चले आएंगे। और फिर उसके बाद ये सब करते कराते दोस्तों रात के 9 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद अब ये होता है कि क्या करें यार, अब दिल्ली जाऊं, क्या करूं। कहता अब दिल्ली नहीं जाऊंगा, अब कल जाऊंगा, अब लौट चलता हूं अपने घर पे, और तुम लोग भी चलो, इसी गाड़ी में तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अब दोस्तों फिर देखिए वो लोग उसी गाड़ी में बैठ कर आते हैं, वो उनके घर जाकर छोड़ता है। लेकिन दोस्तों उसका ये लोग लाख लाख धन्यवाद करते हैं। मीना शिखा उससे लिपट कर रोने लगती हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। लेकिन दोस्तों अब उस रात वो कहती हैं कि आप कहाँ जाओगे और यहीं पर रुक जाओ, आप भी तो दिन भर परेशान हो गए होगे। वो देखता है यार साधारण सा घर है, पता नहीं रुकने का जगह होगा कि नहीं होगा। कहता ठीक है रुक ही जाता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग उसके लिए खाना वगैरह बनाती हैं, जो भी कुछ उनके घर में था खाता पीता है, देर रात तक बातें होती हैं, और उसके बाद फिर ये सो जाते हैं। सुबह जब उठता है नहा धोकर तैयार होता है तो कहता है कि अब तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन जिसको दिल्ली चलना है घूमने के लिए मेरे साथ चल सकता है। अब जैसे ये बात सुनते हैं तो फिर ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं। जो सोनी मोनी थी वो तुरंत तैयार हो जाती है कि हाँ हाँ चलेंगे भैया चलेंगे, और वो कहता है ठीक है चलो। फिर थोड़ी देर बाद जो है मीना उससे कहती है क्या हमें नहीं लेकर चलोगे। कहता है कि मैं तो चाहता हूँ यार कि तुम मेरे साथ चलो, चाहे कोई चले या ना चले। कहती है अच्छा। कहता है और क्या, चलो ना। तो कहती है ठीक है। अब वो भी तैयार हो जाती है, शिखा भी तैयार हो जाती है, और अपनी माँ से कहते हैं मम्मी चलो ना घूम आते हैं। तो कहती है नहीं तुम लोग जाओ, मैं क्या जाऊँ, और इतना दूर का सफ़र मुझे नहीं करना। फिलहाल वो कहता है नहीं आंटी चलो आप, लेकिन वो कहती है नहीं भैया आप जाओ, इन लोगों को घुमा लाओ। और फिर वो लेकर जाता है दिल्ली में, अपनी गाड़ी सर्विसिंग करवाता है, और शाम को उसे जो है वो गाड़ी मिल जाती है। लेकिन वहाँ से फिर वो अब उन्हें घुमाने ही लेकर निकला था, सोचता है कि ऐसा कुछ करूँ कि इन्हें ज़िंदगी भर याद रहे। वहाँ से वो आगरा लेकर चला जाता है, बोलता है ताजमहल देखोगे। ये लोग खुशी खुशी कहते हैं हाँ बिल्कुल देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। वहाँ जाता है, रात भर एक होटल लेता है, वहाँ पर ये लोग रुकते हैं। एक होटल में सारे लोग रहते हैं, एक होटल में मतलब एक कमरे में ये खुद ही रहता, अकेले रहता है। और सुबह जब ये लोग उठते हैं तो ताजमहल देखते हैं, और वहाँ पर दोस्तों जब दीदार करते हैं ताजमहल का तो इनका जो है खुशियों का इनके कोई ठिकाना नहीं रहता। जो मीना थी वो दोस्तों उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि आप जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। वो कहता है मैंने भी तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। दोस्तों वहीं पर ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं, और उसके बाद फिर ये घर चले आते हैं। कुछ दिनों का वक्त बीतता है, फ़ोन पर बातचीत होती रही, फिर ये पुलिस भी नहीं बुलाती रही। 2-4 बार ये लोग गए और उन 5 लोगों की पहचान किए जो वहाँ पर थे, पकड़े जाते हैं और गिरोह पकड़ा जाता है। तो सारा कुछ ये होता रहा। और दोस्तों इस बीच कई बार इन लोग की मुलाकात हुई आने जाने के दौरान, और नतीजा ये हुआ कि जो मीना थी और
जो सार्थक था, ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। सार्थक की दोस्तों मोबाइल और लैपटॉप की 2 दुकानें थीं, अच्छा कारोबार था, मस्त मौला एकदम खुश रहने वाला इंसान था, किसी की भी मदद कर देता था, किसी के लिए भी रिस्क ले लेता था। दोस्तों उस दिन भी वही उसने किया था। इसका नतीजा ये हुआ, ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बेकार होने से बची और ऊपर से उसे एक अच्छा जो है पार्टनर मिल गया, उसे एक अच्छा बहुत ही खूबसूरत प्यार भी मिल गया। दोस्तों उसके बाद ये शादी का प्रस्ताव रखता है, अपने घर में बातचीत करता है, घर वाले मान जाते हैं क्योंकि काबिल लड़के की बात हर कोई मान जाता है। और दोस्तों उसके बाद दिसंबर 2025 में बहुत ही धूमधाम से मीना और सार्थक की शादी होती है। आज ये दोनों बहुत ही खुश हैं, एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही हैरान करने वाली कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।